बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम गाजर का अचार बना रहे हैं। मरियम अकील, आप खुश हो जाएं कि आपकी फरमाइश पूरी हो रही है, बल्कि काफ़ी अरसे के बाद हो रही है, तो सॉरी इस बात के लिए। गाजर का अचार हम बना रहे हैं। मैंने ली है 1 पाव गाजर ली है, 1 पाव गाजर ली है, लेकिन ये कि 1 पाव ये नहीं है, इसके साथ 1 पाव है, ठीक है। 3 गाजरें थी, इसको मैंने जो येलो वाला इसका जो सख्त वाला हिस्सा होता है ये निकाल के इसको मैंने गाजरों को बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया। इतना भी बारीक नहीं काटना, मतलब थोड़ा ऐसे चकोर चकोर सा इस तरह, ठीक है। इसको लंबा लंबा काट लिया। 1 पाव गाजर है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने ना नमक लिया है। अब हम क्या करते हैं, गाजरों को इसमें मिक्स करके अच्छी तरह नमक और हल्दी लगा के इसको 2 दिन के लिए इसको छोड़ दें। फिर 2 दिन के बाद मैं आपको आके मिलती हूँ कि इसमें जो जो मसाले डालने हैं ये इसे ढक के ना आपने रख देना है। फिर मैं 2 दिन के बाद आपको मिलती हूँ आपकी। ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन ही आपने इसको ढक कर रखना है। तो 1.5 दिन, मिसाल के तौर पे 1 दिन पूरा हो गया तो 1.5 दिन, यानी कि पूरा 1.5 दिन हो गया मुझे, तो मैंने इसको चेक किया है। आपने जब भी, ये नहीं कि 2 दिन आपने रखा है तो आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने आते जाते इसको हर आधे दिन के बाद आपने इस तरह इसको ऊपर नीचे करना, ताकि नमक जो है वो इसमें अच्छी तरह रच जाए। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। इसको ड्राई करने के लिए बर्तन में डालते हैं और हम जो है ना, अब ये जब ड्राई होगा फिर हम मसाले बताएंगे, फिर उसके बाद ऑयल का सारा काम करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। 1 कप मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अभी गर्म हो भी गया है, तकरीबन इतना जल गया है। तो अब क्या करते हैं, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और जो गाजरें हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। अब गाजरों की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसको मैंने धूप में रखा था तो धूप में ज्यादा अच्छी ड्राई हो गई है, लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ी बहुत गीली है तो हमने क्या करना है कि 1 दिन हमने मसाला लगा के रखना है। और ये लाजमी रखिएगा 1 दिन मसाला लगा के, क्योंकि फिर जो थोड़ा बहुत भी इसमें जो पानी का टच होता है ना, जैसे नमक और हल्दी ने पानी छोड़ा है, तो वो मसाला जो है ना उसको भी ड्राई कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो है ना इसको थोड़ी देर रखूंगी, 10-15 मिनट रखूंगी मसाले के साथ, फिर मैं तेल शामिल कर दूंगी, क्योंकि मेरा अचार है थोड़ा, ये तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। आपने बनाना है बड़े पैमाने पे तो आपको एहतियात करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो तेल जो है ना खराब हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा आपका। 1 दिन मसाला लगा के रखना है और क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर लीजिएगा, जितनी गाजरें तो उस हिसाब से मसाले को। दे देखे कितना पानी निकला, ये हल्दी और नमक ने कितना पानी छोड़ा है। अब हम इसमें जो है ना गाजरें शामिल करें और आपको देखने में लग रही है कि कितनी ड्राई है, ठीक है। इसमें हम तमाम मसाले डालते हैं। मसाले में क्या क्या है, ये तीनों हाफ टी स्पून है। कलौंजी, सौंफ, ये कुटी हुई सौंफ है, कुटी हुई राई है, और ये जो है ना कलौंजी को कूटना नहीं है, तो कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। ये तीनों हाफ टी स्पून, ये 1 टीस्पून, ठीक है। ये शामिल करते हैं। ये देखें, इसको मिक्स किया हमने। 1 मिनट, मुझे इतना कम अचार बनाते हुए हंसी आ रही है, क्योंकि हम लोग तो पूरे मर्तबान के मर्तबान अचार बनाते हैं। आप मेरे घर में 2 मर्तबान देख लेना, 5-5 किलो के फुल, तो उसमें मिक्स अचार पड़ा हुआ है। बीच में करेले भी हैं, तो बीच में ये क्या कहते हैं, गाजरें हैं, लहसुन, पता नहीं क्या क्या उसमें अम्मी ने बनाया हुआ है। सिर्फ आप लोगों को रेसिपी देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अचार बना रही हूँ गाजर का, और फिर मैं जो है इसको अलग से इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मसाला लगा के ना आपने 1 दिन इसको रख देना है ढककर। देखिए, सरसों का तेल जो हमने बहुत ज्यादा गर्म करके काफी ठंडा कर लिया, अब हम इसमें शामिल करते हैं। इसको भी तकरीबन 15-20 मिनट हो गए, इसका मसाला लगा के रखा। आपने 1 दिन रखना है, ठीक है। ऑयल डाल के ना आपने 1-2 दिन के बाद आप खाना शुरू हो जाइएगा, ठीक है। 1 मिनट, चम्मच खाएं। ये देखिए, मिर्ची अच्छी तरह डूब गई। ये देखिए, ये अचार तैयार हो गया, लेकिन आपने अभी नहीं खाना, क्योंकि जो इसमें जो राई है ना वो गाजरों को और गलाएगी, ठीक है। आपने एकदम से शुरू नहीं कर देना, 2-3 दिन के बाद खाना शुरू कर दीजिएगा और इसको इस्तेमाल करें, खाएं। ये देखिए, ठीक है। और सरसों के तेल की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें
भीनी भीनी सी खुशबू, अचार की खुशबू। तो ये है कि आपने ज़रूर बनाना है। मरियम वकील, आप खुश हो जाएं, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। आपने क्या करना है, आपने कम तो बनाना नहीं होगा, लाजमी बात है आपने ज़्यादा ही बनाना होगा। तो इस क्वांटिटी को आप डबल से ट्रिपल कर सकती हैं। जैसे आपने 1 किलो गाजर का बनाया तो आप इसको 4 गुना ज़्यादा कर लें इस सामान को। तो इसी तरह बनाइए और जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा अचार बनना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਜੂਲੀਅਨ ਕੱਟ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਟਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, 1.5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਹਲਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਸੁੱਕਣੇ ਕੀ ਹੈ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੰਖੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਾਫ ਟੀਸਪੂਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਲੌਂਜੀ ਸੀ, ਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਂਫ ਸੀ, ਤੇ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਚਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।